अगर किसी भी मरीज़ के गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाएँ, जिसको किडनी फेल्योर कहा जाता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ इलाज दुनिया के अंदर पेश किए जाते हैं। हर शोबा इलाज अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल आखिर उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसको गुर्दे वाश करने का आर्डर मिल जाता है, यानी जिसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो ये हीमोडायलिसिस या डायलिसिस ये उसका इलाज नहीं होता, ये सिर्फ़ उसको एक बैरूनी सपोर्ट दी जाती है। वो गुर्दे जिनका काम जिस्म की सफाई करना है, जब वो इस काबिल नहीं रहते कि जिस्म में से यूरिया, क्रिएटिनिन और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट ना निकाल सकें, तो इसकी हेल्प के लिए बाहर से एक बड़ी हैवी मशीन जो है उसके ज़रिए से उस मरीज़ के खून की सफाई की जाती है। इस सफाई के अमल को डायलिसिस कहा जाता है। और आम तौर पर लोगों के ज़हन में ये है कि ये गुर्दे वाश हो रहे हैं। गुर्दे वाश नहीं होते, ना वो मशीन गुर्दों तक पहुंचती है। वो आपकी एक आर्टरी से ब्लड लेती है और दूसरी वेन के अंदर दाखिल कर देती है, और इस दौरान जो ब्लड है वो मुख्तलिफ फ़िल्टर्स में से होते हुए आपके जिस्म में से कुछ यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल कम कर देता है। यानी वो जो अल्लाह ताला ने दो गुर्दों के ज़िम्मे एक काम लगाया था जो ऑटोमेटिक काम कर रहे थे, अब आपको मैनुअली एक बड़ी सी मशीन के ज़रिए से वो और बहुत भारी कीमत अदा कर वो कराना पड़ता है। तो ये ध्यान के अंदर रखें कि इससे मरीज़ को वक्ती तौर पर तो अफाका हो जाता है, कुछ सुकून हो जाता है, मरीज़ बार बार ये अमल कराता है, ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो आम दुनिया के अंदर आम जो तरीक़ाकार है जिसको एलोपैथिक तिब कहा जाता है, उसमें तो इसका यही हल है कि गुर्दा फेल का मरीज़ जब उनके पास चला जाता है और उसका यूरिया क्रिएटिनिन एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसको कहा जाता है कि आप गुर्दे वाश कराओ। तो ये ध्यान के अंदर रखें, गुर्दे वाश उसका इलाज नहीं है, सिर्फ उसको एक सपोर्ट दी जा रही है। तो जब वो मशीन भी काम करना छोड़ जाती है और गुर्दे बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, जो कि एक बहुत महंगा और ख़तरनाक ट्रीटमेंट भी है, और इसमें ज़िंदगी और मौत दोनों के चांस मौजूद होते हैं, और इलाज के बाद भी उसका एक बहुत महंगा इलाज चलता रहता है, ताहयात चलता रहता है। तो अब इसमें होम्योपैथिक इलाज क्या खिदमत सर अंजाम देता है? तो अगर ऐसे पेशेंट जो जिनके गुर्दे अभी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुए, बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, वो किसी भी एक काबिल होम्योपैथिक मालिज के पास चला जाता है, तो वो उनकी सारी रिपोर्ट्स को देखता है, मरीज़ की हिस्ट्री को लेता है, और उसके मुताबिक उसके हालात के मुताबिक उसको परहेज़ भी बताता है, डाइट मैनेजमेंट कराता है, और उसका अच्छा ट्रीटमेंट जब करता है, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि उसके यूरिया और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो रुक जाता है, कम से कम पहले यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद आस्ता-आस्ता अगर बेहतरी के चांस हो, बेहतरी भी शुरू हो जाती है। अगर मरीज़ बिल्कुल इब्तदाई स्टेज के अंदर है, उसका यूरिया अभी सिर्फ 100 के करीब है, 80 के करीब है, इसके करीब है, उसका क्रिएटिनिन अभी 2, 3, 4 लेवल तक ही पहुंच रहा है, तो ऐसे मरीज़ों के चांस होते हैं कि ये बिल्कुल ही यानी ये ऐसे मरीज़ों के लिए चांस है कि ये मुकम्मल ठीक भी हो सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास ऐसे बेशुमार मरीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है जिन लोगों ने, चाहे वो शुगर की वजह से गुर्दे फेल हुए, चाहे वो किसी दूसरे किसी भी सबब की वजह से, क्योंकि अब हम यहाँ पे सबब का जिक्र करना हमारा मौजू नहीं है, चाहे किसी भी सबब से उसके गुर्दे फेल होते हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी ऐसा केस हो, आपका हो, आपके किसी अजीज़ का हो, तो कोशिश करें किसी अच्छे होम्योपैथिक मालिज से रब्ता ज़रूर करें। और क्योंकि इससे जो रिकवरी होती है पहले हफ्ते के अंदर ही मालूम हो जाता है कि हमारा मरीज़ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी रिपोर्ट्स बताना शुरू हो जाती हैं, मरीज़ की जिस्मानी हालत बताना शुरू हो जाती है, मरीज़ के अंदर जो अलामात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, उसकी भूख ठीक हो जाती है, नींद ठीक हो जाती है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि मरीज़ होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो रहा है। तो हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं तो उनके साथ यही होता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा पेशेंट हो, तो आप कम से कम आपके इलाके में जो भी अच्छा और काबिल होम्योपैथ डॉक्टर हो उससे ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाता है।